आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बच्चों को खांसी जुकाम से बचाने के लिए दी जाने वाली कफ सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान में जानलेवा हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इससे कम 11 बच्चों की जान चली गई। आपको बता दें कि राजस्थान में इस तरह के 2 मामले आए। छिंदवाड़ा, सीकर और भरतपुर से भी ऐसे मामले आए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक कुल 9 बच्चों की जान चली गई। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर में 1 और सीकर में भी 1 बच्चे की जान चली गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से सभी की जान चली गई। किडनी बायोप्सी जांच कराई गई। जांच से पता चला कि कफ सिरप में मिला डाई एथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया कि दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनियां फेल हुई, जिससे सभी हमेशा के लिए सो गए। वहीं राजस्थान के सीकर और भरतपुर से भी कफ सिरप पीने के कारण ही बच्चे हमेशा के लिए सो गए। भोपाल में नेस्टोडीएस और कॉलड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दवा को इसलिए बैन किया गया क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही दवा दी गई थी। सीकर के ग्राम खोरी के नित्यांश की मृत्यु भी कफ सिरप पीने के कारण हुई थी। 7 जुलाई 2025 को बच्चे को बुखार जुकाम की शिकायत पर सीएचसी चिराना झुंझुनू में ले जाया गया था। रोगी की पर्ची में सिरप डायरेक्ट मेथोरफन नहीं लिखी गई थी। बच्चे की माता खुशबू शर्मा ने बताया कि 28 सितंबर 2025 को रात 9 बजे बच्चे को हल्की खांसी की शिकायत हुई। तब पहले से घर में रखी डेक्स्ट्रोमेथोरफन 5 ml कफ सिरप माता ने बच्चे को दी। 29 सितंबर को रात 2 बजे बच्चे ने पानी पिया और सो गया। तब तक बच्चा ठीक था। सुबह 5 बजे माँ उठी तो बच्चा बेसुध मिला। बच्चे को राजकीय श्री कल्याण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर में कफ सिरप पीने के बाद बच्चे की जान चली जाने की खबर को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिसकी उम्र 50 साल है, उप केंद्र मलाह में बच्चे को दिखाने आई थी, जिसे उप केंद्र स्तर की पीसीएम दवा दी गई थी, जिससे बच्चे की जान जाने की खबर सिरप पीने से बताई जा रही है। वह पहले से निमोनिया से ग्रसित था, जिसे भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया था। 22 सितंबर को बच्चे की जान चली गई। भरतपुर और सीकर जिलों में हाल ही में हुई 2 बच्चों की मृत्यु उन कफ सिरप के कारण नहीं हुई जो दवाएं राज्य में की मुफ्त दवा सेवा योजनाओं के तहत बांटी जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना घर पर ही सिरप दिया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार डेक्स्ट्रोमेथोरफन DXM दवा बच्चों को नहीं दी जाती है। घटना के बाद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने बच्चों में कफ सिरप के सुरक्षित उपयोग को लेकर नया दिशा निर्देश भी जारी किया, जिसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से साफ मना किया गया है। DGHS ने कहा कि कफ सिरप सामान्य तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए उचित खुराक का पालन, कम से कम अवधि तक दवा का इस्तेमाल और कई दवाओं का एक साथ उपयोग न करने की सलाह दी गई। यह सिरप जबलपुर की एक दवा कंपनी से आया था। इस बारे में भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव ने बताया कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल एक औद्योगिक सॉल्वेंट है, जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, जिनमें एंटीफ्रीज, ब्रेक द्रव, वॉलपेपर स्ट्रिपर और कपड़े एवं रंग बनाना शामिल है। इसका तय मात्रा से ज़्यादा सेवन करने से यह विषाक्त हो सकता है। शरीर में जाने के बाद यह डाइग्लाइकोलिक एसिड में बदल जाता है, जो शरीर में नसों और किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि कफ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। कफ सिरप में इसे मिलाने से यह पतला और मीठा हो जाता है। कफ सिरप की मात्रा बढ़ाने के लिए इस सस्ते पदार्थ को कई कंपनियां तय मात्रा से ज़्यादा इसे कफ सिरप में मिलाती हैं। इससे यह नुकसान हो जाता है। डाई एथिलीन ग्लाइकोल के सेवन के बाद पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और किडनी में खराबी हो सकती है, जिससे जान भी जा सकती है।
अब सरकार इन घटनाओं के बाद पूरे एक्शन में है। देश में बैन कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई की गई है और इस तरह से कोई भी दवा जिसका कि विपरीत असर है उसको मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी।